नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक सफर पर निकल रहे हैं। जी हाँ, आज बात होगी शमसुर रहमान फारूकी साहब के मशहूर उर्दू उपन्यास कई चांद थे सरे आसमान की। हमारे पास इसकी एक काफी अच्छी समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास की दुनिया में मतलब उस 19वीं सदी के उत्तर भारत में थोड़ा झांक सकें। बिल्कुल, जहाँ इतिहास, अदब और एक औरत की कहानी आपस में गुथी हुई है। हाँ, सोचिए तो जरा, एक ऐसी दास्तान जो आपको सीधे इतिहास के गलियारों में ले जाए, जहां शायरी और सियासत एक साथ सांस लेते थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस उपन्यास के बारे में, ये है क्या? जी, लेखक तो हैं शमसुर रहमान फारूकी, उर्दू के बहुत बड़ा नाम। हाँ। और ये किताब आई थी 2006 में, पहले उर्दू में, पर अब तो हिंदी में भी मौजूद है। अच्छा। और ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये एक तरह से 19वीं सदी का जो उत्तर भारत था ना, अवध, दिल्ली, रामपुर, हाँ। वहां की तहजीब, वहां का रहन सहन, वहां की सियासत, उसका एक आईना है। मतलब एक पूरा दस्तावेज जैसा। हाँ, कह सकते हैं, एक जिंदा जागता दस्तावेज। और इस पूरी तस्वीर के बीच में जो मरकजी किरदार है वो है वजीर खानम। वजीर खानम कहाँ समीक्षा में इनका जिक्र है? कौन है ये? वजीर खानम एक बहुत ही असाधारण महिला थी अपने वक्त की, खूबसूरत, बेहद पढ़ी लिखी और शायद सबसे खास बात आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर उस जमाने में? जी हाँ, कहानी उन्हीं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, समाज की बंदिशें, उनकी अपनी पहचान की तलाश। और उनके रिश्ते भी है ना, नवाबों से, शायरों से। बिल्कुल, यही तो दिलचस्प है। और सबसे अनोखी बात यह है कि यह पूरा दौर, पूरा इतिहास एक ऐसी औरत की नज़र से दिखाया गया है जिसका नाम शायद आपको इतिहास की मोटी मोटी किताबों में ना मिले। ये तो वाकई एक अलग नजरिया हुआ। हाँ, अपने वक्त से बहुत आगे की सोच रखने वाली महिला। और कमाल की बात यह है कि जैसा हमारी समीक्षा बताती है, कहानी सिर्फ वजीर खानम तक ही नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो मिर्जा गालिब जैसे नाम भी हैं, बहादुर शाह जफर का भी जिक्र है। हाँ, और वो सिर्फ नाम की तरह नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे वो कहानी का हिस्सा हैं, चलते फिरते किरदार हैं। तो ये उस दौर की जो उथल पुथल थी, मतलब मुगल सल्तनत का ढलना, अंग्रेजों का आना, फिर 1857 का गदर, ये सब कैसे बुना गया है कहानी में? बहुत बारीकी से। फारूकी साहब ने इसे कहानी का बैकग्राउंड नहीं बनाया, बल्कि उसे कहानी के ताने बाने में ही बुन दिया है। और इसमें उनकी भाषा, उनकी भाषा और उनका अंदाज़े बयान, वो तो कमाल का है। भाषा के बारे में समीक्षा में भी काफी जोर है। कैसी है भाषा? देखिए, भाषा खालिस क्लासिकी उर्दू है। उसमें उस दौर की पूरी नफासत, पूरा वजन महसूस होता है। अच्छा। वो आपको पढ़ते पढ़ते ही सीधे उसी माहौल में खींच लेती है। लेकिन क्या ये मुश्किल नहीं हो जाती फिर आम पाठक के लिए? हो सकती है। ये सच है कि भाषा थोड़ी संजीदा है, उसमें गहराई है। शुरू में शायद थोड़ी मेहनत लगे। तो यही तो इसकी खूबसूरती भी है, वो उस दौर की रूह को पकड़ती है। संवाद, माहौल की तफसीलें, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे इतिहास जिंदा हो गया हो। बोझिल नहीं लगता इतिहास? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो किरदारों और कहानी के साथ बहता है। अच्छा, तो समीक्षा में उपन्यास की कुछ खास बातों का जिक्र है। एक तो यही ऐतिहासिक बारीकी हो गई। जी। पहनावा, खाना पीना, अदबी महफिलें, समाज का ढांचा, सब पर बहुत गहरा शोध नजर आता है। और दूसरी खास बात? दूसरी, जो हम पहले कह रहे थे, औरत का नजरिया। वजीर खानम की सोच, उसकी इच्छाएं, उसकी अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद, ये उपन्यास की आत्मा है। सही कहा। और तीसरी? तीसरी है अदबी खूबसूरती। शेरो शायरी का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, वो कहानी को और भी गहरा, और भी मायनेखेज बना देता है। तो ये तो हुई खूबियां। क्या समीक्षा में कुछ कमजोरियों का भी इशारा है? हाँ, देखिए, कमजोरी तो नहीं कहेंगे, पर कुछ बातें हैं जो हर पाठक को शायद अपील ना करें। जैसे यही भाषा और तफसील। जैसा मैंने कहा, ये थोड़ी डिमांडिंग है, पाठक से वक्त और ध्यान मांगती है। अच्छा। तो जिन्हें इतिहास या उर्दू अदब में बहुत गहरी दिलचस्पी ना हो, या जो तेज रफ्तार कहानी पसंद करते हो, उन्हें शायद ये धीमी लगे। मतलब ये कोई वीकेंड पे फटाफट पढ़ डालने वाली किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गहरा डूब कर पढ़ने वाला अनुभव है, एक सफर है। तो फिर आखिर में ये अनुभव असल में किन पाठकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? कौन है इसके सही पाठक? देखिए, मेरे ख्याल से ये उन पढ़ने वालों के लिए एक अनमोल तोहफा है जो किताब में सिर्फ कहानी नहीं ढूंढते। मतलब जो सोच विचार के लिए कुछ नया चाहते हैं, जो ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, जो किसी दूसरी तहजीब को, किसी दूसरे वक्त को समझना चाहते हैं। हाँ।
ये किताब इतिहास, मोहब्बत, सियासत, तहजीब और सबसे बढ़कर एक औरत के आत्मसम्मान और उसकी पहचान की लड़ाई की कई परतें खोलती है। इसीलिए शायद समीक्षा में इसे इतनी ऊंची रेटिंग मिली है, 5 में से 4.8। जी हाँ, बिल्कुल। ये उनके लिए है जो साहित्य में गहराई तलाशते हैं, जो शब्दों के जरिए एक पूरी दुनिया में खो जाना पसंद करते हैं। तो ये थी कई चांद थे सरे आसमां की दुनिया की एक कह सकते हैं एक छोटी सी झलक, एक ऐसा उपन्यास जहां गुजरा हुआ जमाना और इंसानी जज्बात एक दूसरे में पूरी तरह रच बस गए हैं। हाँ, और जाते जाते एक बात शायद सोचने के लिए छोड़ जाती है ये किताब, क्या? कि इतिहास में जो बड़े बड़े नाम हम पढ़ते हैं, उनकी चकाचौंध के पीछे वजीर खानम जैसी न जाने कितनी कहानियां अनकही रह गए होंगी। सही बात है। कितनी ही औरतें होंगी जिन्होंने शायद खामोशी से ही सही पर अपने वक्त की हदों को चुनौती जरूर दी होगी। बिल्कुल। ये सवाल पाठक अपने साथ ले जा सकता है। बिल्कुल, एक बहुत ही गहरा विचार है ये।